आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपके लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड द इग्नो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Friends, everyone is not fortunate that she can afford regular education. Some might have financial issue, others have time problem. So don't worry, IGNO had provided you a good opportunity to enroll yourself in undergraduate courses without affecting your daily schedule. So दोस्तों, shall we begin? Okay, let us start. यहाँ पे तो ऑलरेडी आप मैंने इसका PDF बनाया। तो यहाँ पे इग्नो के कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये इग्नो में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम BA बोलते हैं, BA में उन्होंने 14 सब्जेक्ट्स रखे हैं। अगर आपको BA करना होगा तो इन 14 सब्जेक्ट्स में से आपको 2 सब्जेक्ट्स पिक करने होंगे, यानी 2 ही सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे, एनी 2 सब्जेक्ट्स। मतलब डिपेंड्स अपॉन एज पर योर कंफर्ट लेवल। तो इन 14 सब्जेक्ट्स में से आपके 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो यहाँ पे ये है 15 नंबर पे BCom, अलग सा प्रोग्राम है BCom। तो मैं फिलहाल आर्ट्स बता रहा हूँ आपको। आर्ट्स में इन्होंने 14 सब्जेक्ट्स रखे हैं। यू हैव टू चूज ओनली 2 सब्जेक्ट्स अगर आपको BA करना होगा इग्नो थ्रू। तो डिस्टेंस एजुकेशन है। इसके बाद मैं यहाँ पे ही आपको बताऊंगा कि हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। अब थोड़ा लिटिल बिट वेरिएशन क्या है कि ड्यूरेशन का, फीस स्ट्रक्चर का और नंबर ऑफ क्रेडिट्स जितने आपको लेने होंगे। तो मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम आर्ट्स में ही पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसको। तो बाकी जो कोर्सेज है उसमें आपको बस एलिजिबिलिटी, इंस्ट्रक्शन, ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करूँगा। यहाँ पे मैं आपको मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, कितने क्रेडिट्स लेने होंगे हर एक सेमेस्टर में, यहाँ पे ही मैं डिस्कस कर लूँगा। बाकी जो कोर्सेज है वहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर की ही बात करूँगा। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी 10+2 ही है। यहाँ पे लिखा है एंड दिस कोर्स इज ऑफर्ड बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो दोनों के लिए। तो ड्यूरेशन क्या है, 3 साल का है, इसमें 3 साल का है। तो मैक्सिमम ये 6 साल तक जाएगा। तो इन सम केसेस अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा किसी साल में, तो उसके लिए उतना इशू नहीं है। तो ही कैन डू दैट। बस उसकी जो ख्याल रखना होगा कि मैक्सिमम 6 ईयर्स तक होना, ये जो डिग्री 6 ईयर्स में ही कंप्लीट होनी चाहिए। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, 8700 हर, यानी आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा नहीं भरना होगा। बस पहले साल में अगर आप 3000 दोगे, दूसरे साल में 3000। एंड अगर आप साइकोलॉजी का तो एक्स्ट्रा कुछ 600 उन्होंने रखे, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा। एलेक्टिव्स की बात हो रही है तो मैक्सिमम उसका यही कन्फ्यूजन होता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो अगर आप BA करना चाहते हो इग्नो थ्रू, तो यू हैव टू अर्न 132 क्रेडिट्स, यानी 3 साल में आपको 132 क्रेडिट्स आनी चाहिए। तो दैट मीन्स एट लीस्ट 22 क्रेडिट्स आपको हर एक सेमेस्टर में आनी चाहिए। मिनिमम 22 आनी चाहिए हर एक सेमेस्टर में। ठीक है दोस्तों, अगर आप मान के जाओगे 22, अगर लेके जाओगे 22 6 सेमेस्टर्स का कितना हो गया, ये हो गया 22 इंटू 6, दैट मीन्स 132, राइट। तो इतना हर एक सेमेस्टर में मिनिमम आपको 22 क्रेडिट्स आनी चाहिए 6 सेमेस्टर में। तो इसमें उन्होंने कैटेगरी रखी है, लाइक इसमें है कोर कोर्सेज हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक एलेक्टिव्स हैं। ये जो कोर कोर्सेज प्लस डिसिप्लिन स्पेसिफिक एलेक्टिव्स हैं, तो जो मैंने आपको बोला था BA की डिग्री में आपको जो अब मेंशनड 14 सब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू चूज ओनली 2 सब्जेक्ट्स टू गेट द BA डिग्री। तो इन 2 सब्जेक्ट्स में आपको ये जो कोर्सेज दो, A एंड B का, कोर प्लस डिसिप्लिन स्पेसिफिक एलेक्टिव्स, उन 2 सब्जेक्ट्स में आपको लेने होंगे। ठीक है दोस्तों। तो फिर ये जो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये हर किसी के लिए कंपलसरी है। तो इसके लिए आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स प्लस जेनरिक एलेक्टिव्स, ये थोड़ा उसमें आपको चॉइस मिलती है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका कोर्स होगा, इसमें जो आपके जो कोर कोर्स प्लस डिसिप्लिन स्पेसिफिक एलेक्टिव्स,
तो आपको जो अबाउट 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए होंगे उनमें से ही लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंथ्रोपॉलजी का केस लिया है, बस यहाँ पे ही मैं समझाऊंगा, बाकी जो कोर्सेज हैं उस पर भी यही अप्लाई होगा। मैं यही एंथ्रोपॉलजी के केस में ही आपको दिखाऊंगा क्या करना है। लाइक वहाँ पे कोर्स का कोड होता है, अपना टाइटल भी होता है, तो कितनी क्रेडिट्स है। यहाँ पे मैंने एंथ्रोपॉलजी ली है, एंथ्रोपॉलजी का देख लीजिए आप, ये है इसका कोड BNCC, ठीक है। BNCC इसका कोड है, एंथ्रोपॉलजी रिसर्च एंड मेथड्स इसका ये टाइटल है। तो इसके 6 क्रेडिट्स हैं, इसके छः यानी कोर का जो पेपर्स है उसमें आपको एक सेमेस्टर में 6 एंड 6 यानी 6 36 18 क्रेडिट्स लेने होंगे। तो इस तरह आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स जो होंगे उसमें भी आपको 6 एंड 6 लेने होंगे, ठीक है। उसमें 2 12, इसमें 18। कोर में आपको 18 लेने होंगे, तो इसमें आपको 12 6 ईच है 6 क्रेडिट्स। तो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी के लिए आपको 4 4 और 4 यानी 12 क्रेडिट्स आपको लेने होंगे, ठीक है। तो स्किल एनहांसमेंट के लिए आपको 8 लेने होंगे। इस पर तो मेंशन किया है, तो आपको हैंड आउट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ये हो गया आर्ट्स का। तो अब आर्ट्स जो इग्नो से तो बहुत कोर्सेज मिलते हैं हमें, तो सेम विद द साइंस, जैसा कि साइंस में आपको देख सकते हो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है इग्नो में। यहाँ पे बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जोलॉजी। आपको 7 सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं। तो अगर आप मतलब BSc करना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एज आई हैव मेंशनड इन द अबव डिस्कशन। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था आपको यू हैव टू चूज़ 2 सब्जेक्ट्स, यानी इसमें से भी आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट यू हैव टू चूज़ कोर एज वेल एज इलेक्टिव्स, जो मैंने पहले बोल दिया वहाँ पे ही, वो 18 + 12 क्रेडिट्स आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में लेने होंगे। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी का इशू है, एलिजिबिलिटी 10+2 ही है, आपको 10+2 होना ज़रूरी है, बट आर्ट्स वाले नहीं, बट यू मस्ट हैव द साइंस सब्जेक्ट्स इन 10+2, तभी जाके आप ये कर सकते हो। तो ये भी हर एक साइंस में भी, इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल है। ड्यूरेशन भी सेम 3 ईयर्स का, मैक्सिमम 6 मंथ्स का, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। तो फीस स्ट्रक्चर वेरिएशन उसमें कुछ 8,000 थे, इसमें 14,000 है, तो बाकी सब कुछ सेम है। तो इसके बाद अगला प्रोग्राम है कि यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम BCA बोलते हैं, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी यही है, 10+2 3 साल का है, पूरा जो कोर्स है 3 साल का है, मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा। तो दोस्तों 6 तक ये भी जाएगा। तो उसमें क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसमें, बस इसमें 42,000 फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ये 42,000 प्लस आपका जो हॉस्टल फीस सब कुछ सेव ही होता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये डिग्री करते हैं आजकल। तो क्योंकि बहुत सारे पोस्ट्स आते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, तो उसमें बिलीव होना ज़रूरी है। ये भी 10+2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ही हैं, मगर इसमें क्या मसला है कि आपको एलिजिबिलिटी इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी 50 मार्क्स आपको होनी चाहिए, 45 बैचलर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड 45 बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए, प्लस 45 रिजर्व के लिए। तो इसमें अगर आप 10+2 हो, तो देन यू हैव टू टेक ए कोर्स फ्रॉम इग्नो, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज कोर्स। तो वो 1 साल का होता है, 1 साल के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ड्यूरेशन, अगर आप इस डिग्री के बाद इसमें अप्लाई करोगे, 1 ही साल में होता है, उसमें 10 पेपर्स होते हैं, मैक्सिमम 2 साल तक ही आपका हो जाएगा। 1 या 2 साल, 1 साल में ये मिनिमम होता है, मैक्सिमम 2 साल तक जाएगा। फीस स्ट्रक्चर 7,500 है। तो आगे जाएंगे बैचलर ऑफ, यहाँ पे और एक कोर्स आ रहा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी टूरिज्म का है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है यहाँ पे।
तो इसमें भी सेम प्रोसीजर वही है कि आपको इतने सारे, इसमें बस 96 क्रेडिट्स होने, उसमें हमें 132 क्रेडिट्स बोला था, इसमें 96 ही होनी चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी 10+2, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। 3 ईयर्स का कोर्स मैक्सिमम 6 तक जाएगा। फीस स्ट्रक्चर 10,800 है। ठीक है। नेक्स्ट कोर्स इज बैचलर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का भी है, अच्छा कोर्स है। तो इसमें क्या है कि आपकी भी एलिजिबिलिटी यही है 10+2, इसमें भी एलिजिबिलिटी, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं तो हर किसी के लिए 10+2 ही एलिजिबिलिटी है। तो 3 साल से 6 साल तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर 16,800 सॉरी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बीबीए बोलते हैं। तो कॉमन लफ्जों में इसको हम बीबीए बोलते हैं। बैचलर इट आल्सो कंटेन 96 क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला था 96 क्रेडिट वाले, 96 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने, यू हैव टू चूज 96 क्रेडिट इन 3 ईयर्स, यानी 6 सेमिस्टर्स में आपको 96 क्रेडिट्स आनी चाहिए। तो क्रेडिट्स का मैं आप पहले से ही मैं उसमें कुछ बोल गया कि उसमें क्या करना है आपको क्रेडिट्स में, बस कोर, इलेक्टिव, स्किल कंपलसरी, उसमें मैंने पहले ही मेंशन किया था हाउ टू ऑप्ट फॉर दीज क्रेडिट्स। अब इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। एलिजिबिलिटी 10+2 आपके पास है। मिनिमम यानी ड्यूरेशन 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स। तो प्लस आपका फीस स्ट्रक्चर 27,000। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का प्रोग्राम यहाँ पे है। बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज़ टूरिज्म का है ये। तो इसमें भी ये एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। 10+2 है। 3 साल का कोर्स है। एक्सटेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो 6 मंथ्स तक। फीस स्ट्रक्चर 1,200 एंड 600। तो ये भी एक अच्छा सा कोर्स है। तो बाकी इसके अलावा इग्नो में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऑनर्स डिग्रियाँ भी होती है, यानी ऑनर्स आप करते हो इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, यानी ये आर्ट्स की बात हो रही है, उसके बाद साइंस की। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस एलिजिबिलिटी यही है 10+2 आपका होना चाहिए। प्लस ये है 10+2 प्लस ड्यूरेशन है इसमें 3 मंथ्स टू 6 ईयर्स का हो सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर आपका 10,500 है। तो इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हो। फिर उसके बाद ये हो गए आर्ट्स की ऑनर्स डिग्री। तो इसमें भी आपको ऑनर्स में 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो ये बैचलर ऑफ साइंस, यानी साइंस के कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं पहले। इसमें भी 10+2, यानी एंथ्रोपोलॉजी में ये कराते हैं ऑनर्स, ये भी साइंस में ही आता है। 10+2 इसमें भी है। 10+2 यहाँ पे मेंशन किया, 3 साल 6 ईयर्स। तो 18,000 इसका फी है। बैचलर ऑफ साइंस यानी बायोकेमिस्ट्री में भी कराते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी कराते हैं बहुत सारे कोर्सेज, यहाँ पे आप देख सकते हो बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी, मगर इस आर्ट्स में तो आपका आर्ट्स होना चाहिए। अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो आर्ट्स में तो आपका आर्ट्स या साइंस होना चाहिए। मगर अगर आप साइंस कर रहे हो तो लाजमी है कि आपका साइंस ही बैकग्राउंड होना चाहिए 10+2 लेवल तक। तो इसका भी 10+2 में यही है कोर्स 10+2। अगर आप देख सकते हो 10+2, यानी इसका भी डिग्री 10+2, मगर आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी बोथ। 3 साल से 6 साल तक ये होता है। फीस स्ट्रक्चर 43,000 में आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी 3 साल में। बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी आता है इंग्लिश का, 1 मोर है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्या होता है, इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। ये है 10+2, सेम ये भी सेम है। फीस स्ट्रक्चर 10,500। बाकी कुछ नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से कोर्स यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं हम। तो 1 मोर इज़ हिंदी। सॉरी टू से दैट हिंदी मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो यू कैन सी दिस एंड आप इस पर भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपका हिंदी में जाना होगा। सॉरी फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। दोस्तों ये जो हैंड आउट है इसमें मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगा, वहाँ पे आप इसको ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन इग्नो साइट से आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो दूसरा इसमें मसला ये भी है कि बाई एनुअली इसमें साल में आपको 2 बार, यानी साल में आपको जनवरी प्लस जुलाई में आपको एडमिशन मिल जाएगी बाई एनुअली, यानी साल में 2 बार आपको एडमिशन मिलेगा।
Here I conclude my video. Before going, I request all my subscribers, please share this video with your friends and relatives. अगर उनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी तो don't forget to share with them. As it is said that sharing is caring. Please don't forget to subscribe. और आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में. Thank you for watching.